हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संज्ञा के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा का क्या स्थान है। तो ये जानने के लिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य कोई जाति है, बचपन कोई भाव है, किताब कोई वस्तु है आदि। अब जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, परंतु इसे हम सामान्य रूप से 5 भेद के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या तो समुदायवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोध कराते हैं। जी हाँ, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बोध कराते हैं तो उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीन कोई स्थान का नाम है, साइकिल कोई वस्तु का नाम है, महात्मा गांधी किसी व्यक्ति का नाम है इत्यादि। ये दोस्तों, जो केवल किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उनसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीन किसी स्थान का नाम है, साइकिल किसी वस्तु का नाम है, महात्मा गांधी किसी व्यक्ति का नाम है। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जी हाँ, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल कोई वस्तु है, गांव कोई स्थान है, आदमी कोई प्राणी है इत्यादि। तो जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण देखिए। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण के जानते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चे संपूर्ण रूप से दिए गए हैं। वे बच्चे संपूर्ण रूप से हैं, सभी बच्चे के बारे में है, सिर्फ एक बच्चे का नहीं है। इसी प्रकार पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, सिर्फ एक पक्षी बैठा नहीं है, पक्षी बहुत सारे पक्षी, अनगिनत अनेक पक्षी बैठे हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये शब्द विशेष बच्चे या पक्षी को बोध न कराकर सभी। जी हाँ दोस्तों, ऊपर दिए वाक्यों में बच्चे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कराकर सभी बच्चों या पक्षियों का बोध करा रहे हैं। आगे जानते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव को बोध कराते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा आदि, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा हैं। अब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण देखते हैं। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। जी हाँ, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। तो ऊपर दिए वाक्यों में सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। तो आगे जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, तेल आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण, मेरे पास सोने के आभूषण हैं। जी हाँ दोस्तों, ये द्रव्य वस्तु है।
आभूषण, सोने का आभूषण, कोयला, तेल, ये सब द्रव्यवाचक है। तो मेरे पास सोने के आभूषण हैं, या मुझे दाल पसंद नहीं है। तो दाल दोस्तों ये तरल चीज़ है, ये लिक्विड है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। तो ऊपर दिए वाक्यों में सोने और दाल शब्दों से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जी हाँ, ऊपर दिए जो मेरे पास सोने का आभूषण है और मुझे दाल पसंद नहीं है, उसमें सोने के आभूषण और दाल दोनों द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे जानते हैं समुदायवाचक संज्ञा के बारे में। तो समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, झुंड आदि। जी हाँ दोस्तों, भीड़ हो, क्राउड स्थान हो या तो झुंड हो, उस वैसे स्थानों को हम समुदायवाचक या तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जानते हैं समुदायवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। तो भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना में सिर्फ एक सेना नहीं होता है, उसका समूह होता है, समुदाय होता है, तो इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला है मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। या दोस्तों, परिवार समूह या तो समुदाय से निर्माण से बनता है, इसलिए मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, इसमें 4 लोगों का समूह है, इसलिए ये समुदायवाचक का उदाहरण है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना और परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।